हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू आवर 10th सेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम पढ़ेंगे रोटेशनल थ्योरम। रोटेशनल थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे हम, और आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम परेशानी इस कॉन्सेप्ट में ना आए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसके 90% चांस है कि आप ये कॉन्सेप्ट में पकड़ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रोटेशनल थ्योरम। रोटेशनल थ्योरम क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जनरली हम कंफ्यूजन में रहते हैं और हम भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कुछ अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम इसको भूले भी ना, और यहीं की यहीं हमें याद भी हो जाए। ठीक है, चलिए। तो रोटेशनल थ्योरम बेसिकली है क्या? रोटेशनल थ्योरम ने ये बताया, देखो मैं पहले आपको एक लेट, अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है r इंटू ई टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, थीटा ने एक काम करते हैं अल्फा। ठीक है, अब इसी में अपन ने क्या किया, इसी में अपन ने क्या किया कि ई टू पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लीकेशन कर दिया इधर। तो ये क्या बन गया, z1 इज इक्वल्स टू आ गया r इंटू ई टू पावर आयोटा अल्फा था, और इंटू ई टू पावर आयोटा थीटा आ गया, तो z1 इज इक्वल्स टू आ गया r इंटू ई टू पावर आयोटा ना थीटा प्लस अल्फा। ये मिल गया। ठीक है, क्या आ गया अपने पास, ये अभी कुछ नहीं किया, ई टू पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और अपने पास ये इस पूरे को देखेंगे हम, अगर इसको देखेंगे अगर हम, ये एक नया वेक्टर मिल गया ना हमें, है ना। और अगर नया वेक्टर मिल गया तो इसको हम लिख देंगे z1 इज इक्वल्स टू, एक मिनट गड़बड़ हो गया इधर पे, एक तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरी तरफ तो मल्टीप्लाई किया नहीं, इधर पे भी तो करना है, दूसरी दोनों तरफ तो करना है। तो z1 इंटू ई टू पावर आयोटा थीटा, इधर भी z1 इंटू ई टू पावर आयोटा। ठीक है, तो अपने पास जो फाइनल मिल गया वो रहा बस ये, z1 इंटू ई टू पावर आयोटा थीटा, और इज इक्वल्स टू, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसको मान लिया अपन ने कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z2। ठीक है, इस तरह से ठीक है, ये मिल गया, जी आ गया। अब इसका मतलब क्या निकला, तो इसका मतलब ये है, देखो ज्योमेट्रिकली समझो इस बात को, ज्योमेट्रिकली समझते हैं अपन। ज्योमेट्रिकली समझा हमने कि ये अपनी रियल एक्सिस हो गई। ठीक है, और अपने पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z। अगर इसका एंगल मान लें हम कि रियल एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है, ये होगा ऐसे करते, ये एंगल हो गया रियल एक्सिस, हमने अल्फा लिया हुआ है। हाँ, अब इसी z1 को क्या किया, इसी z1 को रोटेट कर दिया थीटा एंगल के साथ, रोटेट कर दो। रोटेट करेंगे तो कुछ इधर आ गया, क्या इधर, ठीक है, ये नया वेक्टर बन गया ना, तो ये इधर रोटेट हो गया थीटा एंगल के। अब ये जो एंगल बनेगा ना, ये बताओ क्या, ये एंगल कितना एंगल है, z2 एंगल का, z2 वेक्टर का सॉरी, या z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल कितना हुआ, ये थीटा ये अल्फा है, तो ये क्या हुआ, ये एंगल क्या, थीटा प्लस अल्फा नहीं हुआ। ये बात समझना, इधर पे क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, रोटेशन अगर एक एंगल को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से के साथ रोटेट करा देते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर थीटा एंगल से रोटेट करा दिया तो इस तरह से एक नया वेक्टर निकल के आ जाएगा और रोटेशन हो जाएगा। मतलब ये है कहने का सीधा सीधा, अगर ये कहानी आपको समझ नहीं आई, सीधी सीधी बात मैं करता हूँ आपसे कि ई टू पावर आयोटा थीटा है हमारे पास। ठीक है, ई टू पावर आयोटा थीटा को अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा एंगल के साथ रोटेट हो जाता है बिना अपने मैग्नीट्यूड को चेंज किए। समझे, सुनिए अच्छे से इस बात को, कि अगर e टू पावर आयोटा थीटा को हमने किसी z1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और अपने पास एक नया वेक्टर आ गया z2। ठीक है,
तो क्या हुआ, रोटेशन रोटेशन हमें क्या बता रहा है कि अगर e टू पावर आयोटा थीटा को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक नया वेक्टर आएगा क्योंकि रोटेट हो जाएगा तो एक नई चीज बन जाएगी ना, वो नई चीज बनेगी, एक नया वेक्टर बन जाएगा, रोटेट होगा किस एंगल के साथ, e टू पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो थीटा एंगल के साथ रोटेट हो जाएगा, और थीटा एंगल के साथ रोटेट होने के बाद हमें एक नया वेक्टर मिल जाएगा रोटेट होने के बाद, उसी उसी रोटेशन की डायरेक्शन में। ठीक है ना, सीधी बात है, इस तरफ रोटेट हुआ उसी डायरेक्शन में नेक्स्ट नंबर मिल गया। क्लियर। तो ये होता है रोटेशन थ्योरम, रोटेशन हमें ये बताता है। अब इसमें और क्या क्या याद रख सकते हैं हम, तो अगर अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ है तो थीटा पॉजिटिव होगा, या थीटा पॉजिटिव है तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, अगर थीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ है। इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एंगल पॉजिटिव है तो क्या होता है, एंगल नेगेटिव है तो क्या होता है, यहाँ पर भी वही होगा अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। तो इधर पे लिखते हैं हम कि रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो इस केस में थीटा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अगर रोटेशन अपना इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। बस इतनी सी बात। ठीक है। और e टू पावर आयोटा थीटा को हमने बोल दिया है कि e टू पावर आयोटा थीटा को अगर रोटेट सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं कहीं पर तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा एंगल के साथ रोटेट करा देता है। इसका मतलब कि ये क्या होता है, ये अपना होता है रोटेशनल ऑपरेटर। या किसी भी चीज़ को रोटेट कराना है आपको तो एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस बात करो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप ही रोटेट हो जाएगा उस एंगल के साथ। क्लियर, ये होता है। अब आते हैं आगे, अपन आगे आ जाते हैं। तो रोटेशन किस तरह रोटेशन कंसीडर करेंगे हम, यानी किस तरह रोटेशन को सॉल्व करें, या कैसे हम लिखें रोटेशन को, ये तो हो गया समझना। ठीक है, ये तो हो गया समझना कि किस तरह से रोटेशन क्या कहलाता है, क्या मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन, ये सब बाकी सारी चीज़ें मैंने लिख दी। अब देखते हैं अपन एक डायग्राम मैंने बनाया कि इधर एक इधर इधर एक अपना, फिलहाल में सपोज कर लिया अपन ने ये एक ओरिजिन है, ओरिजिन का भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, ये z1 है, ये z2 है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है थीटा एंगल के साथ। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे लिखेंगे हम, एक दो एग्जांपल लेंगे तो ध्यान से देखना, समझ जाएंगे। ठीक है, क्या किया अपन ने, इस वेक्टर को z1 जीरो z1 0 वेक्टर को हमने क्या किया, रोटेट कर दिया, z2 0 वेक्टर बना दिया, और बिना किसी भी मैग्नीट्यूड के लॉस के, इस बात को भी याद रखें कि ये चीज इधर पहुंच जाएगी बिना किसी मैग्नीट्यूड, मतलब जो मैग्नीट्यूड इधर आया वही मैग्नीट्यूड रोटेट होकर आने वाला है। ठीक है। चलिए, तो फिर इसको ऐसे याद करो, न्यू पोजीशन ऑन ओल्ड पोजीशन इज इक्वल्स टू न्यू पोजीशन का मॉड डिवाइडेड बाय ओल्ड पोजीशन का मॉड इनटू में ही e टू पावर आयोटा। ये हो गई कहानी, यही है अपना जो कुछ भी। ठीक है, थीटा का मतलब जिस एंगल से रोटेट कर रहा है। न्यू पोजीशन क्या है, कहाँ पहुंचा, z2 पर पहुंचा, तो ये वाली डिस्टेंस ले लो, ये किसके रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा ये वाली डिस्टेंस, z2 माइनस जीरो अपॉन ओल्ड पोजीशन क्या थी, z1 माइनस जीरो इज इक्वल्स टू न्यू पोजीशन का मॉड z2 माइनस जीरो का मॉड अपॉन z1 माइनस जीरो का मॉड इंटू ई टू पावर आयोटा, जो इंक्लूडेड एंगल है वो थीटा। सॉल्व करेंगे तो z2 अपॉन z1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z2 अपॉन मॉड ऑफ z1 इज इंटू सॉरी ई टू पावर आयोटा थीटा, ये निकल के आ जाएगा।
हो गया काम। ठीक है, ये होता है रोटेशन, बस नहीं है। अब इसको और किसी तरीके से देख सकते हैं अपन, और कैसे देख सकते हैं, तो और ये है कि जैसे कि मैं बोलूँ आपसे, एक और डायग्राम ले लेते हैं अभी, कि अब वेक्टर ले लेते हैं इसका, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। तो जैसे कि मैं ये बोलूँ, अपने पास ये आ गया, एक इधर पे पॉइंट, एक इधर वेक्टर, और एक इधर वेक्टर। ठीक है, तो इधर वेक्टर हो गया z1, ये z2, और ये z3, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ठीक है, चलो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं अपन, न्यू पोजीशन ओल्ड पोजीशन। अच्छा, एंगल किस एंगल से रोटेट हो रहा है, अब की बार मैंने बोल दिया अपन इस एंगल से रोटेट। अभी अभी हमने लिया था, देखो ये वाला, अभी मैंने लिया था ये वाला एंगल, इसको बोला थीटा। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ ये वाला एंगल, और ये डायरेक्शन जो मैंने एरो के साथ मार्क कर दी, इसको मिला 2 पाई माइनस थीटा, होगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसको ले लिया। अब बताओ रोटेशन, बताओ अब कौन सा एंगल कंसीडर करना है अपने को, अब करना है अपने को कंसीडर। बताओ क्या क्या आ जाएगा, पहले लिख लेते इसको। न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन क्या है, न्यू यहाँ से घूमकर एंगल इधर पहुंच गया ना, मतलब ये ऐसे घुमा है, अभी ये चीज जो है Z2, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसी पूरी घूम कर आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसी पूरी घूम कर आई, और इधर आगे बन गई ऐसी, ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो देखें अभी न्यू पोजीशन क्या है, न्यू पोजीशन इज, न्यू पोजीशन इज AC, राइट, ओल्ड पोजीशन इज AB, राइट, इज इक्वल्स टू न्यू पोजीशन का मॉड, AC का मॉड, ओल्ड पोजीशन का मॉड मतलब AB का मॉड, इनटू e⁻ आयोटा 2 पाई माइनस, यही होगा। ठीक है ना, इस तरह से ही सॉल्व होगा, ये आ जाएगा अपना। लेकिन लेकिन अब बात आएगी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो हमारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज था ना, और अगर क्लॉकवाइज है तो इधर पे एक माइनस तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल निगेटिव होगा जो भी होगा। ठीक है, अब इसको लिख दें, अगर AC का मतलब क्या है, AC इज Z3 माइनस Z1, AB इज Z2 माइनस Z1, सॉरी, हाँ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू e⁻ माइनस आयोटा 2 पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लियर, किया गया रोटेशन, तो शायद अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस गया होगा आपके। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा आपके। रोटेशन में देखो बस यही है, और कुछ एक्स्ट्रा और कुछ ज़्यादा या कम नहीं है, इतना ही है, इसको अच्छे से फोकस करो, बाकी सारे काम अपने। चलो, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं आसान वाला, कौन सा क्वेश्चन हमने उठाया, और ये रहा अपना क्वेश्चन। इफ Z1, Z2, Z3 are the vertices of a right angled triangle, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइस है, राइट एंगल, एक काम करो, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, और और आगे दिया गया कि राइट एंगल्ड एट Z2 पर राइट एंगल है, देन फिगर भी इसका दिया गया है, देन बोल रहा है Z1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दे रखा है कि Z2 इंटू Z1 प्लस Z, ये रहा। इसका डायग्राम भी बना देते हैं, वो भी गिवन है। बी पॉइंट इधर है Z2, सी पॉइंट इधर है Z3, और ए पॉइंट इधर है Z1। क्या गया, और साथ ये चीज से करके हमें दे दी, ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करें, तो क्या करने बोल रहा है, देख लो।
बोल रहा है कि Z1 Z2 Z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये वर्टाइसेस हैं, और ट्राइंगल राइट एंगल्ड है कहाँ पर, Z2 पर, वो भी देख लिया हमने। अब ये कुछ ऐसे दे दिया, इस तरह से गिवन है, ठीक है, और पूछ रहा है कि बताओ देन के इज इक्वल्स टू कितना होगा, है ना, के एक अननोन दे दिया, के की वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहा है हमसे। और यहाँ पे रोटेशन भी इधर लगा के दे दिया, तो एक काम कर, जो लगाया वही दे दें। तो किसके रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है हमारा, बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, बी सी कहाँ पहुंच गया रोटेट होके, ए बी पहुंच गया, क्योंकि ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इधर और इधर ये दोनों साइड तो इक्वल हुई ना। इसका मतलब ये वाला जो लेंथ है बीसी और ए बी लेंथ वो तो इक्वल हुई, यानी कि बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किया या बिना कुछ को चेंज किया वो सारा रोटेशन उसने करा दिया उधर पे, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ अलग से डील करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। फिर भी हम पूरा लिखेंगे, अपने रोटेशन अबाउट बी पॉइंट लगाए हम, क्या आ जाएगा, न्यू पोजीशन अपॉन ओल्ड पोजीशन। तो बताइए न्यू पोजीशन क्या है, क्योंकि बी सी घूमकर ए बी पर पहुंची, तो न्यू पोजीशन इज ए बी, ओल्ड पोजीशन इज जहां से स्टार्ट किया था बीसी से, और इसके बाद न्यू पोजीशन का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए बी अपॉन ओल्ड पोजीशन मॉड ऑफ बी सी इंटू ई टू पावर आयोटा, और ये एंगल हमें पता है, अब की बार थीटा नहीं है, ये एंगल पता है पाई बाय टू है अब की बार, ठीक है, ये आ जाएगा पूरा। अब क्योंकि ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा और वन आ जाएगा ना, इधर ये कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद ये वन बन गया वैल्यू। अब इसके बाद आगे की कहानी क्या, तो बचा अपने पास क्या, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ई टू पावर आयोटा पाई बाई टू, क्या है, इसको मैंने बताया था, इसको लिख सकते हैं अपन कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू इज जीरो इज, और आयोटा साइन पाई बाई टू इज वन, तो अपने पास बचा सिर्फ जीरो प्लस आयोटा विच इज आयोटा, ठीक है। और ए बी क्या है, ए बी, ए बी अपने पास है जेड वन माइनस जेड टू, और बी सी क्या है, तो ये है Z3 माइनस Z2, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। अगर इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर दें हम, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि देख रहे हो ना जो पूछा है वो स्क्वायर के फॉर्म में पूछा है, तो स्क्वायरिंग कर दो इधर ही, इधर ही स्क्वायरिंग कर देंगे, तो आ जाएगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर अपॉन Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, तो ये इधर पे भेज दिया अपन ने, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, क्योंकि आयोटा की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस टाइम ये पूरा रोटेट होकर इधर पहुंच गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो Z3 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स Z2 इंटू Z3, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेंगे, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस टू टाइम्स Z2 इंटू Z3, इन दोनों को इधर पे भेज लें, तो Z1 का स्क्वायर टू टाइम हो जाएगा Z2, Z2 का स्क्वायर टू टाइम आ गया, एक Z3 आ गया वहां से, और ये माइनस का टू टाइम Z1 इंटू Z2 पहुंच गया उधर, तो बन गया टू टाइम Z2 इंटू Z3 प्लस टू टाइम Z1 इंटू Z2, ठीक है। तो यहाँ पर Z1 स्क्वायर प्लस टू टाइम Z2 स्क्वायर प्लस ए थ्री का मतलब Z3 का स्क्वायर, यहाँ से कॉमन देख रहे हो टू Z2 कॉमन, तो टू Z2 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में बच गया Z1 प्लस Z3, ये आ गया सॉल्व होने के बाद। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर इसको कंपेयर करने जाएं, कंपेयर करने पर हमें सीधा समझ आएगा कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर लें, ये रहा रोटेशन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें डील करने पड़ेंगे, इस जैसे क्वेश्चन अपने को डील करने पड़ेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये एक और क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं लिखना। बोल रहा है इफ इफ टू प्लस आयोटा एंड फोर प्लस थ्री आयोटा represents the extremities A and C,
रिस्पेक्टिव ऑफ ए डायगोनल। तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी डिस्क्राइब्ड इन काउंटर ब्लॉक then find the other two vertices B and, ठीक है। ये क्वेश्चन देखें, बोल रहा है कि दो वेक्टर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, रिप्रेजेंट द एक्सट्रीमिटीज ए एंड सी, और ये एक्सट्रीमिटी किसकी है, ए स्क्वायर की है जो ए बी सी डी है। तो ए सी क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। और किस तरह इसके नाम रखे गए हैं, तो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में नाम रखे गए हैं। तो नाम रख देते हैं ये कैसे है, बस एक स्क्वायर, एक स्क्वायर है। यहाँ से ए बी सी डी नाम रखने स्टार्ट कर दो, तो ए बी फिर सी और फिर डी, किसी भी डायरेक्शन में बस एंटी क्लॉकवाइज। ए पता है अपने को, मतलब एक वर्टेक्स पता है, इसको हमने बोल दिया ए। ये हो गया सी ना, गिवन है। ए वर्टेक्स हो गया 2 प्लस आयोटा, और सी वर्टेक्स हो गया अपने पास 4 प्लस आयोटा। बी पता करना है तो बोल दिया Z1, और सी डी पता करना है तो बोल दिया Z2। ठीक है, ये लेट कर लिए। अब 9, क्योंकि ये अपना तो ये क्या है, ये तो अपना स्क्वायर है ना, तो रोटेशन अपने ये लगा दिया। अब रोटेशन इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम। ठीक है, ये रहा रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अपने क्या किया, ए बी को रोटेट करा दिया बी सी पर, और हमें पता है कि ए बी और बी सी की लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अभी। ठीक है, बचेगा क्या अपने पास, ये बच जाएगा न्यू पोजीशन विच इज बी सी, ओल्ड पोजीशन विच इज ए बी, मैग्नीट्यूड कैंसल आउट हो गए, इनटू e टू पावर आयोटा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस है एंगल का ना, तो इस एंगल को लेना पड़ेगा माइनस के साथ π/2। ठीक है, ये आ जाएगा। BC क्या है अपने पास, BC की वैल्यू है 4 + 3 आयोटा माइनस Z1 अपॉन AB क्या है, AB हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, सॉरी 2 + आयोटा ओनली, 2 + आयोटा और माइनस Z1, यही होगा, इज इक्वल्स टू e टू पावर माइनस π/2। तो इसको डायरेक्टली याद कर लो, ये माइनस आयोटा होता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, हो गया आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4 + 3 आयोटा माइनस Z1 इज इक्वल्स टू 2 + आयोटा माइनस Z1 इंटू माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का कर लो अंदर मल्टीप्लाई, तो 4 + 3 आयोटा माइनस Z1 इज इक्वल्स टू आएगा माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर है तो ये बना देगा +1, और ये बना देगा माइनस का माइनस माइनस प्लस Z1 आयोटा। ठीक है, तो Z1 को एक तरफ करो और भेज दो इधर। 4 + 3 आयोटा +2 आयोटा -1 इज इक्वल्स टू Z1 आयोटा प्लस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने जाएंगे, अपने पास आ जाएगा 3 + 5 आयोटा इज इक्वल्स टू Z1 आ गया कॉमन, बच गया 1 + आयोटा, और अपने पास Z1 मिल गया फाइनली 3 + 5 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। रेशनलाइज करने चले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 3 + 5 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन इधर बच जाएगा। ठीक है, अब कर लो आगे मल्टीप्लिकेशन, और यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे कर सकते हैं आप, ये आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और Z1 अपने पास एक आंसर चल के आ जाएगा। इसी तरह अगर अपने को Z2 निकालना है, अभी Z1 आया, Z2 निकालना है, तो एंड आगे कहाँ रोटेशन लगा दें हम, अब की बार रोटेशन लगा दें यहाँ। ठीक है, ये रोटेशन लगा दें, और अब की बार एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही लिया मैंने। ठीक है, रोटेशन लगाएंगे, बताओ न्यू पोजीशन क्या है, न्यू पोजीशन इज CD, ओल्ड पोजीशन इज CD, AD,
इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड फिर से कैंसल आउट हो गया, बच गया e टू पावर आयोटा पाई बाई टू। तो सी डी क्या है, सी डी इज 4 + 3 आयोटा माइनस Z2, ठीक है, अपॉन ये क्या है, ये है अपने पास 2 + आयोटा माइनस Z2, और e टू पावर आयोटा पाई बाई टू क्या होता है, आयोटा होता है। फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करने जाएंगे तो अगेन अपने पास एक आंसर, ठीक है। तो और डायरेक्टली Z2 निकल के आ जाए। फिर से आयोटा का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली आयोटा -1 माइनस आयोटा Z2, ठीक है। तो Z2 इधर लाते हैं, उधर भेज देते हैं, बार ये आ जाएगा आयोटा Z2 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू 4 गया उधर पे तो -5 बन गया, ठीक है, -3 गया तो माइनस आयोटा बन गया। तो Z2 1 माइनस आयोटा, तो सॉरी आयोटा -1 नॉट 1 माइनस आयोटा, और अपने पास है आयोटा -1 इज इक्वल्स टू -5 माइनस, तो Z2 इज इक्वल्स टू -5 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा -1, ठीक है। इसको आगे फर्दर रेशनलाइज करके सॉल्व करने जाएंगे, अपने को Z2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर, बात समझ में आई। इस तरह से हम रोटेशन के क्वेश्चन को डील करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे चीज़ों को आपको क्लियर हो रही होगी, समझ आ रही होगी। रोटेशन कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए तो आगे और क्वेश्चन ले लिए, चाहे एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसमें, ताकि अपन को दोबारा इस टॉपिक के बारे में सोचना ना पड़े, और पकड़ हम यहीं से बना के चलें पूरी, आगे क्वेश्चन आसानी से ताकि कर पाए। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ। ये क्वेश्चन ले लें। अपने पास एक क्वेश्चन है, इफ Z1 Z2 Z3 आर द vertices of an equilateral triangle, vertices of equilateral triangle which is inscribed a circle mod Z2 is equals to 2, and if Z1 is equals to 1 plus iota root 3, then find Z2 और Z2 Z3 फाइंड करना है, बोल रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सबसे पहली बात ये है, मतलब एंगल हमें सारे पता चल गए 60 60 60। दूसरी बात ये पता चल रही है हमें कि एक सर्कल के अंदर है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और तीसरी बात ये पता चल रही है कि Z1 की वैल्यू पता है हमें, और Z2 Z3 निकालनी है। एक हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा ये सर्कल, तीसरा इनका यूज कर Z1 और Z2 और Z3 सब निकालने हैं। सॉल्व करो, कैसे करें, अभी हम सर्कल बना लो एक तो पहले। हाँ, सर्कल बनाने जाएंगे। ये हो गया अपना एक सर्कल सेंटर। अब इस चीज को देखकर पता चलना चाहिए, ये क्या बताता है, मॉड Z-0 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब होता है Z-0 यानी 0 प्लस आयोटा 0 है इधर पे, तो यानी इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0, 0 सेंटर हो गया। और रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस इसकी है हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू 2 लिखा है, ये रेडियस होती है, ये हो गया 2। अब इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये
ये आ जाएगा इस तरह से। अब इसको बोल देंगे, ये नाम रख दो, ये अपना Z1, ये Z2 और ये Z3 आ गया। ठीक है, अब ये एंगल अपने को पता है, ये वाला एंगल कितना है, ये है π/3। मुझे ये बताओ, अगर ये एंगल π/3 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2π/3। कि नहीं, सेंटर पे एंगल बन रहा है और आर्क पे एंगल बन रहा है किसी कॉर्ड Z1 Z2 के द्वारा, इस तरह से आ जाएगा। ये हो गया अपना डायग्राम, नाम रख दो। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें और वैल्यू निकालें। कैसे निकालें वैल्यू, रोटेशन लगाएं और क्या करें। रोटेशन लगाएं तो एक काम करता हूँ मैं, देखो ये देख रहे हो और ये देख रहे हो, ये तो ओ है ना अपना, ओरिजिन है। तो अगर मैं रोटेशन लगाऊं सेंटर पे, देखो इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ओरिजिन है। ठीक है, और इधर ये, और इस तरह से ये अपना Z1 बोल दिया मैंने, ये Z2 बोल दिया, और ये अपना एंगल है, यहाँ पर इस तरह से रोटेशन लगा दिया 2π/, और ये रेडियस 2। ठीक है, चलिए रोटेशन लगाओ इस पहली कंडीशन में। रोटेशन लगाते हैं अपन, सॉरी न्यू पोजीशन क्या है, तो Z1, सॉरी नाम रख देता हूँ B O, और ये अपना, बताओ क्या है पहली कंडीशन, पहला रोटेशन क्या आ जाएगा अपने पास, पहला रोटेशन आ जाएगा न्यू पोजीशन विच इज OB, ओल्ड पोजीशन विच इज OA। मैग्नीट्यूड तो सेम है, रेडियस है, दोनों कैंसल आउट हो गया, और कैंसल आउट होने के बाद मेरे पास बचा e⁻i/2π/, ठीक है, ये बच जाएगा e⁻i/2π/3। और OB क्या है, तो Z2 माइनस जीरो विच इज Z2, और उस OA क्या है, तो Z1 माइनस जीरो विच इज Z1 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो cos 2π/3 प्लस आयोटा 2π/3 साइन 2π/3 ऐसे आ जाएगा। ऐसे आएगा तो वैल्यू निकाल के रख लेना, और वैल्यू निकाल के रखोगे तो ये आ जाएगा -1/2 ना कॉस में, प्लस और इसमें आ जाएगा आयोटा √3/2 साइन में। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गई Z1 की। अब इसको सॉल्व करें तो एलसीएम ले लें 2, तो 2 टाइम्स Z1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Z2, सॉरी 2 टाइम्स Z2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा √3/Z1। ठीक है, ये एक अपनी इक्वेशन आ गई, और Z1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, पुट कर देंगे -1 प्लस आयोटा √3, और इधर ये Z1 की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस आयोटा √3, तो ये ए बी और ये -b, ए प्लस बी माइनस बी लगा दो सीधे, तो 2 टाइम्स Z2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर विच इज 3, माइनस बी का स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया -3 -4 आ गया 2Z2, तो Z2 इज इक्वल्स टू -2 निकल के आ गया ना, Z2 की वैल्यू -2, Z2 -2 आ गया। Z2 -2 का मतलब क्या है, Z2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 0 आयोटा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास। अब इसी तरह अगला Z3 निकाल लो। Z3 कैसे निकालें, तो अगेन रोटेशन लगा लो ना एक और, सिमिलरली एक और रोटेशन अपन लगा लेते हैं। रोटेशन अब की बार कहाँ लगाए, तो एक काम करते हैं, तो नया डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया अपना O, ठीक है, इधर पे अपने पास, इधर पे है अभी P पॉइंट जिसको बोल रहे हैं हम Z3, और इधर पे है अपने पास Z2 ना, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। इधर अगर इसमें शो करने की कोशिश करूँ तो ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, अप्लाई कर दो। अब किसमें किस डायरेक्शन में लगाएं, एंटी क्लॉकवाइज ही लगाएंगे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना है, 2π/3 ही है, लगा दो। न्यू पोजीशन विच इज Z2 माइनस 0, और Z2 माइनस 0 ओल्ड पोजीशन, नहीं न्यू पोजीशन गलत हो गई। न्यू पोजीशन क्या आ जाएगी अपने पास, न्यू पोजीशन है Z3 माइनस 0, न्यू पोजीशन मतलब ये इधर पे घूम के इधर पोजीशन, अच्छा सॉरी, इसको अगर देखेंगे अपन तो एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम एक्चुअली ना, डायग्राम ऐसा बनना चाहिए ना, डायग्राम ऐसा होना चाहिए अपने पास, ये
अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम, तो देख के बताओ अच्छे से कि बी पॉइंट तो इधर आएगा ना Z2 के लिए, और सी पॉइंट इधर आएगा ना। ओरिजिनल डायग्राम को देखो जरा, ये होगा। अब देखो, तो न्यू पोजीशन Z3 माइनस जीरो, ओल्ड पोजीशन Z2 माइनस जीरो इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, क्योंकि 2 और 2 है, रेडियस है ये, तो ई और इसी। और इसके बाद ई टू पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 अगेन। तो Z2 माइनस Z3 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी -1/2 प्लस आयोटा √3/2। ठीक है, ये हो गया। और Z2 को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, Z2 इज इक्वल्स टू, Z3 इज इक्वल्स टू -2 इंटू -1/2 प्लस आयोटा √3/2। और -2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा √3। ठीक है, ये आ गया अपने पास Z। इस तरह से आई बात समझ में? इस तरह से क्वेश्चन करने हैं हमें, बस एंगल आइडेंटिफाई करना है अच्छे से कि एंगल कौन सा रोटेट करें। क्योंकि अगर अगर यही क्वेश्चन हम थोड़ा ज़्यादा ना सोचें इसके बारे में, तो सीधा सीधी हमारे पास ये बात दिमाग में आएगी। एक काम करते हैं कि ये एंगल इधर से रोटेट कराते हैं ना 60 डिग्री, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 एंगल ले लेते हैं, 60 ले लेंगे, तब भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप सोच के देखो, अगर हम ओरिजिन को अगर कंसीडर करके चलते हैं, ओरिजिन को लेकर चलते हैं इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो LHS बनेगा ना, वो किस तरह बनेगा हमेशा, ये इस तरह से बनेगा। जब पहली कंडीशन देखो जरा, पहली कंडीशन में LHS बन रहा है Z2 माइनस जीरो अपन Z1 माइनस जीरो। तो यहाँ से हम इस बात से बच जाएंगे कि हमें एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएगा, जो कि अननोन होगा, ठीक है, उसको डील नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर भी अगली कंडीशन में भी हमने ओरिजिन को कंसीडर करते हुए चले हैं, क्योंकि अगर अगर हम ओरिजिन कंसीडर नहीं करते, सेम वही कंडीशन आती है कि Z3 माइनस एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता, Z2 माइनस एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता। और इस वजह से हम फिर दो इक्वेशन बनती, उन दो इक्वेशन को सॉल्व करते, देन Z2 और Z3 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती। आए समझ में? तो रोटेशन आसान है, लेकिन आप उसको किस तरह से डील करते हैं वो आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है ना। ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व अच्छे से करना पड़ेगा, किस तरह से देखा जाए। सीधे ऐसा नहीं है कि चलो ये तो रोटेशन से हो जाएगा क्वेश्चन, डायरेक्टली हम इसमें अप्लाई कर देते हैं और आंसर तो आ ही जाएगा सॉल्व करके। ये नहीं करना है, आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन हमें आंसर जल्दी भी निकालना है। इस वजह से इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है कि क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन किस तरह करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये रोटेशन का टॉपिक हमारा यहीं तक ख़त्म करते हैं हम। बाकी क्वेश्चंस देखेंगे, डील करेंगे नए नए क्वेश्चनों से, तो आगे देखते ही रहेंगे, देखेंगे हम। कॉम्बिनेशन मिलेंगे क्वेश्चंस के, या तो सेपरेटली हम क्वेश्चंस का सेशन लेंगे ना, टॉपिक वाइज उसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।